ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 माइक्रो कैप स्टॉक्स का न्यूट्रल और डेटा बेस्ड एनालिसिस करेंगे। यहाँ कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ कंपनीज के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल नंबर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। यह इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 2008 में शुरू हुई और रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स और स्लोप स्टेबिलाईजेशन प्रोजेक्ट्स में काम करती है। कंपनी मेनली डिफिकल्ट टेरेन्स जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में ईपीसी और एचएएम कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। रोड डिवीजन हाईवेज की वाइडनिंग, अपग्रेडेशन और स्टैंड अलोन ब्रिजेस बनाती है। टनल सेगमेंट न्यू टनल्स, कट एंड कवर स्ट्रक्चर्स और एग्जिस्टिंग टनल्स की स्ट्रेंथनिंग का काम करता है। स्लोप स्टेबिलाईजेशन डिविजन्स लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स बनाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट हाउसिंग, ड्रेनेज, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स भी किए जाते हैं। कई रोड, ब्रिज और टनल प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए हैं, जबकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अभी एग्जीक्यूशन फेज में है। कंपनी के पास 300 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। क्लाइंट्स में बीआरओ, इंडियन रेलवेज और एनएचएआई जैसे गवर्नमेंट क्लाइंट्स शामिल है। ऑर्डर बुक लगभग 1668 करोड़ रुपए का है, जो स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देता है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर्स है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72.6% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.05% और डीआईएस के पास 1.26% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। यह ज्वेलरी कंपनी 2008 में शुरू हुई और गोल्ड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और जॉब वर्क करती है। इसका बिजनेस मॉडल होलसेल और रिटेल दोनों सेगमेंट पर बेस्ड है। कंपनी लगभग 190 रिटेलर्स को 72 सिटीज और 20 स्टेट्स में कस्टम डिजाइन गोल्ड ज्वेलरी सप्लाई करती है। ऑर्गेनाइज्ड होलसेल मार्केट में करीब 1% शेयर है। बल्क ऑर्डर्स के लिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट मिलता है। अहमदाबाद में 11,667 स्क्वायर फीट का एक बड़ा शोरूम ऑपरेट होता है। प्रोडक्ट मिक्स में लगभग 65% ओकेशन वियर और 35% डेली वियर शामिल है। रिटेल रेवेन्यू और वॉल्यूम में पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है। दोस्तों, अहमदाबाद में 23,966 स्क्वायर फीट की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी कैपेसिटी 2 टन से ज्यादा है। क्लाइंट्स में टाइटन, मालाबार गोल्ड और सेनको जैसे बड़े नाम शामिल है। दोस्तों, कंपनी गुजरात में नए शोरूम्स खोलने की प्लानिंग कर रही है और FY 26 to 27 में रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट रखा है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 15% से ज्यादा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 75% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0% और डीआईएस के पास 0.06% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेटेड हुई और कार्गो हैंडलिंग और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यह वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल जैसे सेगमेंट्स में काम करती है। वेयर हाउसिंग और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में स्टील लॉजिस्टिक्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस है। कंपनी सिक्योर डिलीवरी, स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करती है। फर्स्ट हाफ FY 26 में लगभग 7.21 मिलियन मैट्रिक
मेट्रिक टन हैंडलिंग की गई। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल सेगमेंट में 300 प्लस हेवी मशीन्स थे, जिनमें 900 मेट्रिक टन तक के क्रेन, स्पिलिंग रिग्स और एरियल प्लेटफॉर्म शामिल है। यह सेगमेंट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर चुका है। स्टील प्रोसेसिंग सेगमेंट टीएमटी रेबर्स और कंस्ट्रक्शन स्टील की ऑन साइट प्रोसेसिंग करता है, जिससे क्लाइंट्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। तो दोस्तों टोटल 392 मशीन्स का पोर्टफोलियो है और 83% यूटिलाइजेशन रेट मेंटेन किया जाता है। 52 बड़े क्लाइंट्स है, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल&टी, टाटा स्टील और भेल। तो दोस्तों सितंबर 2025 तक 128.9 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो FY26 में एग्जीक्यूट होना है। कंपनी FY26 में 100 करोड़ कैपेक्स प्लान कर रही है और अगले 3 इयर्स में 20-30% एनुअल ग्रोथ टारगेट कर रही है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 15% से ज्यादा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 70.7% का स्टेक है। FIs के पास 0.11% और DIs के पास 0% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फोर्थ स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 1998 में स्टार्ट हुई और IT नेटवर्किंग और सिक्योरिटी बिजनेस में काम करती है। ये नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी फ्यूचर रेडी नेटवर्किंग सॉल्यूशंस और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी अप्लायंसेस ऑफर करती है। यह A10, D-Link, नेटगियर, नेटस्काउट, सैमसंग, सोनिक वॉल और Zscaler जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। पोर्टफोलियो में स्विचेस, राउटर्स, फेयरवॉल्स, वायरलेस डिवाइसेस, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, स्मार्ट सिग्नेज और क्लाउड सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स शामिल है। कंपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, DDoS प्रोटेक्शन, फेयरवॉल, डेटा सिक्योरिटी, वायरलेस नेटवर्किंग, डिजिटल सिग्नेज, यूनिफाइड कम्युनिकेशन और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज देती है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, 1600 प्लस चैनल पार्टनर्स और 12 से ज्यादा बिजनेस टाई-अप्स है। मेजर सिटीज में सेल्स ऑफिसेस ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों कंपनी सिक्योर्ड एक्सेस, SaaS, SD-WAN और क्लाउड सिक्योरिटी जैसे नए वर्टिकल्स में एक्सपेंशन कर रही है। FY23 में नए क्लाइंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं DC इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 63.8% का स्टेक है। FIs के पास 1.14% और DIs के पास 0% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 माइक्रो कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।